हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। तो आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज हम कर्मा स्प्रेड करेंगे। तो कर्मा स्प्रेड क्या है, हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपके इस जीवन के बारे में पूछेंगे, आपके चैलेंजेस के बारे में पूछेंगे और देखते हैं क्या टैरो आपको आंसर देता है। तो ये एक डिस्क्लेमर है फिर से कि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो जो चीज़ें आपको रेजोनेट करती हैं माइंडफुली आप उनको लीजिए, बाकियों को ब्ला 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 तो फिर आपको क्या करना है, सिर्फ एक लंबी गहरी सांस लेके आपने इन दोनों पाइलों पे ध्यान लगाना है और इन दोनों में से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपने उसी पाइल को चुना है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीडिंग है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जब मेडिटेट भी कर रही थी इस टॉपिक पे तब भी मुझे बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग आ रही थी और बहुत ही मिक्स कहा जा सकता है कि इमोशंस थे मेरे। ठीक है, तो यहाँ पर एज इट इज़ दो पाइलें रखी हुई हैं। फर्स्ट पाइल है ये क्लस्टर जो कि एमेथिस्ट क्लस्टर है, बहुत ही सुंदर, माय फेवरेट। एंड सेकंड पाइल है ये ब्लैक टर्मलाइन का बैंड। ठीक है, तो जो भी आपको इन दोनों में से अट्रैक्ट कर रहा है वो आपका पाइल है, आप उसको सेलेक्ट कीजिए और मैं लाइव शफल करूँगी। तो आपको भी इजी रहेगा, मुझे भी सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हम जो भी स्प्रेड कर रहे हैं वो एकदम जेन्युइन है। ठीक है ना, तो मैं मिलती हूँ आपको आपकी पाइल में। हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आपने ये पाइल 1 को चूज़ किया था या फिर ये क्लस्टर को जो कि एमेथिस्ट का बहुत ही खूबसूरत क्लस्टर है, आपने अगर इसे चुना है तो ये आपकी पाइल है। यहाँ आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं डेफिनेटली, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें ऐसे बहुत सारे जवाब आपको इस स्प्रेड में मिल जाएंगे जो शायद आप ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि जो भी साइकिक होगा पहली बात वो टैरो को लेके अट्रैक्ट होगा, और जो टैरो को लेके अट्रैक्ट है डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ चैलेंज तो अपनी लाइफ में फेस ही कर रहा है, कोई ना कोई क्वेश्चन है जो उसको ढूंढना है अपने जीवन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है, मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगी और आपको उसके हिसाब से आपको जवाब दूंगी। ठीक है, तो हम आपके लिए, मैंने अच्छे से शफल कर लिया, आपके सामने ही किया है काफ़ी सारा शफल। तो ठीक है, तो हम, मेरा पहला क्वेश्चन है टैरो से कि वो कौन से कार्मिक लेसन्स हैं जो आप इस जीवन में अपने साथ लेकर आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपके कार्मिक लेसन्स जो इस जीवन में आपके साथ आए हैं। चैरियट, चैरियट का कार्ड बताता है गति को, चैरियट का कार्ड बताता है विक्ट्री को। चैरियट का कार्ड है जो ये कहता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होकर, आपको बहुत ही ज़्यादा समझदारी के साथ कोई निर्णय लेना है और उसके बाद आप उस पर अग्रसर होते हैं। आप पहले पूरा प्लान करते हैं, पूरी भूमिका तैयार करते हैं और उसके बाद आप आगे जीत के लिए निकलते हैं। आपकी जो ये पर्सनैलिटी है वो, ये उन लोगों को डेफिनेटली रेजोनेट होगा जो कि ऐसी पर्सनैलिटी रखते हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ में प्लानिंग करते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ चीज़ों पे काम करते हैं। और जब वो चीज़ों पे काम करते हैं तो इसलिए नहीं करते कि ठीक है देखा जाएगा, नहीं नहीं, वो इसलिए करते हैं कि उनको पता है कि जीत उनकी है और उनको ही जीतना है। वो कोई भी निर्णय लेते हैं वो जीतने के लिए ही लेते हैं और उसके लिए वो अपनी जी और जान लगा देते हैं, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो लव में हो, चाहे वो फैमिली में हो,
किसी भी काम को अगर आपने लिया है तो आप उसको पूरा ही करके दम लेते हैं और आप विक्ट्री के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप उस काम को जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये मैं नहीं कर सकता, तो आप उस काम को स्टार्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो चैरियट कार्ड से मुझे डेफिनेटली आपके लिए यही लग रहा है कि ये ऐसे कर्म हैं, शायद पास्ट लाइफ में आपने ऐसा बहुत कुछ झेला था जिससे आपके अंदर ये एक गुण डेवलप हुआ है और इस लाइफ में भी आप इसी गुण के साथ लीड कर रहे हैं। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है टैरो से, पुराने जीवन के ऐसे कौन से लेसन्स हैं जो आपको इस जीवन में सीखना ज़रूरी है? आपके पुराने जीवन के ऐसे कौन से लेसन्स हैं जो आपको इस जीवन में सीखना ज़रूरी है? देखते हैं। ओके, पुराने जीवन में मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डरते थे। ये टावर का कार्ड है और टावर का कार्ड कहता है कि कच्ची नींवें ढह जाएंगी। तो आप पुराने जीवन के यही एक ऐसा कर्म है जिससे आपको बहुत डर लगता था, आप ये अचीव नहीं कर पाए थे पास्ट लाइफ में, कि जब आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आएगा, जब आपको वो शेक कर देगा, तो आप कैसे उससे संभलेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। शायद ये आपका सबसे बड़ा डर है कि जब भी कोई विपदा आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये आपका सबसे बड़ा जीवन का लेसन है जो आपको इस जीवन में, जो आप पिछली लाइफ से सीख लेके इस जीवन में आए हैं। ऐसा होगा ना कि कोई ना कोई टावर मोमेंट आप पास्ट लाइफ में भी झेल रहे थे और आप वो इतना ज़्यादा इंटेंस था, वो इतना ज़्यादा ताकतवर था कि आप उसको ओवरकम नहीं कर सके थे और इसीलिए यही पैटर्न आप इस लाइफ में अपने साथ लेके आए हैं। और ये टावर मोमेंट हो सकता है इस समय भी, हो सकता है नहीं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा होगा कि ऐसा कोई टावर मोमेंट आप इस समय अपनी लाइफ में झेल रहे हैं। आप उससे कैसे उभरें ये आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो ये स्प्रेड है, शायद ये उन लोगों को कुछ ना कुछ एनलाइटनमेंट दे सके, कुछ ना कुछ समझ ऐसी दे सके कि वो इस टावर मोमेंट से निकल सके। टावर मोमेंट जब भी आता है तो ये ज़रूर हमारे प्लान्स को तबाह कर देता होगा, हमारी आशाओं को, हमारी जीवन की प्लानिंग को ज़रूर ये डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर उसके बाद ये फिनिक्स की ऊर्जा है, ये ऐसी ऊर्जा है जो कि राइजिंग फ्रॉम द एशेस वाली ऊर्जा है कि आप जिसको छुओ, ठीक है, वो भस्म से भी। सोना कैसे बनता है आप बताइए? सोना कितना कीमती है ना? और सोना कैसे बनता है? कोई भी कीमती चीज़ जो बहुत ज़्यादा कीमती है ना, वो ज़रूर हार्डशिप से ज़रूर गुज़रती है। तो ये एक वो हार्डशिप है, ये एक वो बड़ा चैलेंज है जो आपको इस जीवन में भी मिल रहा है और इससे जब आप उबर के आएंगे, इसको ओवरकम करते ही आप सोने की तरह चमकेंगे, ठीक है। आप वो एक बिल्कुल न्यू पर्सनालिटी बन जाएंगे। अब जब सोना तपता है उसके बाद उसको शेप दी जाती है। ठोस सोने को कौन शेप दे सकता है ऐसे, जब तक उसको गर्म ना किया जाए, उसको सांचे में ना डाला जाए, हाईएस्ट लेवल पे उसको तपाया जाता है ताकि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए और लिक्विड फॉर्म में आने के बाद वो अपनी रियल शेप लेता है और जो सर का ताज भी बन सकता है, उंगली की अंगूठी भी बन सकता है, गले का हार भी बन सकता है। तो आप अपने जीवन के खुद रचयिता हैं। ये टावर मोमेंट जो है ना, ये जब जब जिसको मिला है उसको, ये मौका हर किसी को भगवान नहीं देता टावर मोमेंट वाला। तो मुझे ऐसा लगता है ये जिसको भी मौका मिलता है, एक सेकंड चांस होता है वो
ये बताता है कि आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो आप, ये आपके ऊपर है, आप इस टावर को अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं या अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं इसी के बारे में सोच सोच के। इससे ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है और यही वो कर्म है, कर्मों का लेसन है जो आपको इस जीवन में सीखना ज़रूरी है। तो आपको इस मोमेंट से निकलना ही ज़रूरी है, वरना आप अगली लाइफ में भी इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे जो और मुश्किल होगी चुनौती, ठीक है ना। तो इसी में ही, इसी लाइफ में इसको ओवरकम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा टैरो से है, वर्तमान में ऐसी कौन सी चुनौती है जो आप झेल रहे हैं। लीजिए, जजमेंट, निर्णय लेना, निर्णय, जजमेंट। देखिए यहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति है या बुद्धा की मूर्ति है और इमोशंस भी हैं, बहुत सारा जल है, ठीक है। और ब्लू कलर क्या है, कामनेस, ठीक है, शांति। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि टावर मूवमेंट पास्ट लाइफ से लेके आए हो, तो आपके मन में बहुत उथल पुथल है, आपके मन में बिल्कुल भी शांति नहीं है और आप निर्णय लेने में गड़बड़ करते हो, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप सही निर्णय नहीं लिया और गलती से भी आपने कोई गलत निर्णय लिया है तो उसके बाद आपको बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। और इस समय आप अपने किसी निर्णय की वजह से ही कोई प्रॉब्लम झेल रहे हो, ऐसा भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जो ये जीवन है, ये निर्णय लेने की वजह से, मुझे ऐसा लगता है, निर्णय लेने की वजह से आपको बहुत सारी चुनौतियों को झेलना पड़ता है और सबसे बड़ी चुनौती ही सही निर्णय लेना आपके जीवन का हो सकता है। ये आध्यात्मिक जागृति के बारे में भी बताता है और ये भी बताता है कि आपकी चेतना में आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है, अपनी सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है। और अगर आप सही निर्णय लेते हैं जीवन में तो ये निर्णय आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और अगर वहीं गलत निर्णय लिया तो ये निर्णय कई बार आपको बिल्कुल आकाश से नीचे धरती पर भी फेंक सकता है। तो जीवन का जो भी बड़े बड़े निर्णय हैं वो आपको बहुत सोच समझ के लेने हैं, बहुत ही ज़्यादा। और अगर आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगा। तो मेडिटेशन कीजिए, आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन करें, आप अंतर्मन में जाकर अपने क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढें। तब आपको ये जो आपकी चुनौती है, जो आपको बहुत बड़ा कोई निर्णय इस समय लेने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, हो सकता है लाइफ चेंज ही हो जाए आपकी। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, भविष्य में ऐसा कौन सा चैलेंज है जो आप फेस करेंगे जब आप देखते हैं, ओके। ये भी आने वाले समय में कि आपको एक स्टार की पोजीशन में आना है। ये माँ तारा का कार्ड है और माँ तारा ये कहती है अंधकार में उजाला। माँ तारा एक आशा की किरण है। तो कहीं ना कहीं इस टावर मूवमेंट से ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये क्योंकि आपके पास्ट लाइफ के पैटर्न्स हैं, ठीक है, पास्ट लाइफ के लेसन्स हैं जो इस लाइफ में आपने कैरी फॉरवर्ड किए हैं। तो डेफिनेटली आपको कोई निर्णय, ऐसा बहुत ज़रूरी निर्णय जो आप आज की लाइफ में लेंगे, उसका इम्पैक्ट आपके आने वाली लाइफ पे पड़ेगा। अगर आपने सही निर्णय लिया तो आपके लिए बहुत सारी होप है,
आप एक स्टार की तरह, ध्रुव तारे की कहानी आपने सुनी होगी, मैं इस समय नहीं सुनाऊंगी, बट आप ज़रूर सर्च करना ध्रुव की कहानी। तो वो जो कहानी है वो तारा कैसे बना, ठीक है ना, वो एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी है। तो उसको आप ज़रूर सुनिएगा। पता नहीं ये चैनल्ड मैसेज था ध्रुव तारे वाला, तो आपको ज़रूर सुनना है। ठीक है, तो आपका जो चैलेंज है वो यही है, जो आप प्रेजेंट में ये फेस कर रहे हैं, निर्णय लेना, जिस निर्णय पे डिपेंड होगा आपका भविष्य। और भविष्य का चैलेंज है, आपको स्टार बनना है, आपको होप बननी है। बहुत सारे लोगों की होप भी हो सकते हैं आप ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो आज कोई लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेने वाला है और आने वाले टाइम में आप इस पोजीशन पे होंगे। ठीक है, आप चीज़ों में बैलेंस करेंगे, आप डिवाइनली गाइडेड हैं, आपको ज़रूर अपनी इंट्यूशंस को सुनना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, अब मैं क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ कि ये जो परीक्षाएं आपकी चल रही हैं 1 2 3, है ना, तो इनसे आपको क्या सीखना ज़रूरी है? इन तीनों जो मेन परीक्षाएं हैं, इनसे आपको क्या सीखना ज़रूरी है? इनसे आपको प्रेम करना, प्रेम कैसे किया जाता है, ये सीखना ज़रूरी है। एक अनकंडीशनल लव क्या है, ये पुरुष, यस, और प्रकृति के बीच में प्रेम की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रेम क्या है, आपको ये जानना ज़रूरी है। आपको चॉइस करना ज़रूरी है, यहाँ पर भी चॉइस है। जजमेंट, आप ऐसे ही कोई जजमेंट नहीं ले सकते, आप ऐसे ही कोई निर्णय नहीं ले सकते जब तक कि आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, जब तक कि आप सही और गलत के बीच में अंतर नहीं जानेंगे। तो कई बार हम गलत निर्णय लेकर अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं, और कई बार सही निर्णय लेकर हम हमारी की हुई मेहनत को एक नई शेप देते हैं। आपने मेनका और विश्वामित्र की कहानी भी सुनी होगी, पता नहीं क्यों याद आ गया। और वो जब भी ये लवर्स का कार्ड आता है, मुझे वो कहानी ज़रूर याद आ जाती है। विश्वामित्र कितनी ज़्यादा कठिन परीक्षा कर रहे, मेडिटेशन कर रहे थे, और मेनका को इसलिए भेजा गया कि वो जाकर उनकी तपस्या को भंग करे। और जब मेनका ने ऐसा किया तो उन्होंने एक नाजुक मोमेंट उनकी लाइफ में ऐसा आया जिसने उनकी सारी तपस्या डिस्ट्रॉय कर दी। ठीक है, तो ये जो कहानी है ये हमें चॉइस के बारे में बताती है कि हम किस तरह के अपने जीवन में, हम किस तरह की चॉइसेस करते हैं, हम किस तरह के चीज़ों का चुनाव करते हैं अपने जीवन में। और जब हम चुनाव करते टाइम हमें बहुत ज़्यादा समझदार होना चाहिए। ये ही आपको ये 3 परीक्षाएं सिखा रही हैं। चाहे वो टावर मोमेंट हो, उसमें आप क्या चूज़ कर रहे हैं, क्या आप उस टावर मोमेंट में ही अटक जाएंगे या फिर आप उससे निकलेंगे और एक नए सेल्फ में कन्वर्ट होंगे, या फिर आप क्या निर्णय लेते हैं अपने जीवन में। आपकी जो आज की चुनौती है, आप क्या करेंगे, और आपके आने वाला टाइम भी आपको यही बता रहा है कि सही और गलत के बीच में आपको ये जो इस समय आपको सीखना जो है, आपकी सीख है सही और गलत के बीच में चुनाव, प्रलोभनों से बचना। और बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रेम की शुरुआत भी हो सकती है, रोमांस की शुरुआत भी हो सकती है, यौन संबंधों में दिलचस्पी भी हो सकती है, भौतिक इच्छाओं के लिए प्यार भी हो सकता है। ये बहुत कुछ हो सकता है। कार्ड सिर्फ एक मैसेज नहीं देता है, मल्टीपल मैसेजेस हैं इसमें। और सही और गलत के बीच में चुनाव तो ये डेफिनेटली है ही। अपने मन पर अगर हम संयम रखते हैं तो हम बड़ी बड़ी परिस्थितियों को भी काबू कर सकते हैं। तो अपने मन पे संयम रखने के लिए भी आपको प्रेरित किया जा रहा है, ये कार्ड ये भी बताता है। देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो ये आपकी सीख है, ठीक है।
तो इन सब परीक्षाओं को सीखने के लिए आपका व्यवहार और आपकी संवेदनाएं कैसी होनी चाहिए, आपका व्यवहार और आपके इमोशंस कैसे होने चाहिए, आपका बिहेवियर, आपके इमोशंस, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होना चाहिए, ये तभी आप सीख पाएंगे अपने जीवन में। त्याग का कार्ड आ गया है। ज़रूर ये जो भी आप निर्णय लेने जा रहे हैं, ये जो भी टावर मूवमेंट है, इसमें आपको त्याग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये कार्ड है हैंग्ड मैन का, और हैंग्ड मैन बताता है त्याग, एक सही चीज़ के लिए त्याग करना। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार के लिए, अपने जो भी आपका पर्सन है उसके लिए अगर आपको कोई त्याग करने का मौका मिल रहा है और वो आपको टावर मूवमेंट दे रहा है और ये निर्णय आपको करना है, तो आप हमेशा के लिए स्टार बन जाएंगे और आप एक अनकंडीशनल लव का भी प्रतीक होंगे। मगर आपको एक त्याग मांग रहा है। अक्सर प्यार त्याग ही मांगता है। जो सच्चा प्यार होता है उसमें त्याग होता है, उसमें बलिदान होता है, उसमें मुझे नहीं लगता कि लस्ट होता है ना। वो ये बताता है कि आप अपने से ऊपर अपने प्रिय को रखते हैं, है ना। आपसे ऊपर होता है वो, उसकी इच्छाएं, उसकी ज़रूरतें, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे ऊपर होती है, बाकी चीज़ें बाद में होती हैं। और ये और चीज़ों में भी लोगों के भले के लिए त्याग करना भी बताता है ये कार्ड। बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी कि जब हमें मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर ये कार्ड आया है तो ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ये कार्ड ये भी कहता है कि आत्मसमर्पण रखिए, भगवान को समर्पित कर दीजिए सब कुछ। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धीरज रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अगर धीरज से काम लेंगे, धीरे धीरे चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, ठीक है। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट भी हों इस समय। आप अगर ये कार्ड आया है तो इसका मतलब ये भी है कि इस समय जो परिस्थितियां हैं वो आपके नियंत्रण में बिल्कुल नहीं हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जब आप भगवान को समर्पित कर देंगे आपको आत्मज्ञान मिलेगा, ठीक है। हैंग्ड मैन क्या, वो जो उल्टा लटका हुआ आदमी है। तो जब आपको आत्मज्ञान, वो उसके सर के ऊपर ऐसे ब्राइट ब्राइट सन की तरह लगा हुआ है, तो जो बोल रहा है कि आपको भगवान को समर्पित करना है और भगवान फिर आपको ज्ञान देंगे जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और धैर्य रख के जब आप धीरे धीरे टाइम को बिता देंगे तो चीज़ें आपके जब कंट्रोल में आएंगी तब आप एक्शन लेंगे, है ना। ये भी बोलता है कार्ड। तो देखते हैं इस तरह से आप इन चीज़ों को अपने ओवरकम कर सकते हैं। अब देखते हैं आपको आपके कर्मों का आपको क्या फल मिलता है, क्या फल मिलेगा, आपके कर्मों का फल क्या है। आपने जो पास्ट लाइफ में कर्म किए थे या जो इस लाइफ में आपके पास्ट लाइफ के कर्मों का फल देखते हैं पहले। बदलाव, आपके पास्ट लाइफ के कर्म ज़रूर आपको, ये यम का कार्ड है जो मृत्यु की बात करता है, मगर मृत्यु तो ज़रूर आप ब्लैकनेस में देख सकते हैं, मगर ये पुनर्जन्म की भी बात करता है। जब मृत्यु होती है तो पुनर्जन्म भी होता है, ठीक है ना। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपके कर्मों का फल क्या है। आपके कर्मों का फल है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बदलाव। आपके कर्मों का फल है जीवन में आपको चीज़ें एक्सेप्ट करनी हैं, बदलाव को स्वीकार करना है। और जब आप बदलाव को स्वीकार करते हैं, परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, तो आपका पुनर्जन्म होता है। और जब आपका पुनर्जन्म होता है, चाहे वो पुनर्जन्म आपके विचारों का हो, चाहे आपके संवेदना का हो, यानी कि आपके इमोशंस का हो, तो फिर
नश्वर तो सिर्फ ये शरीर है, आत्मा नश्वर नहीं है, आत्मा बार बार जन्म लेती है। तो उसी तरह से आपको ये जो चीज़ मिली है वो ख़त्म भी होगी, जो आज है वो कल नहीं भी रहेगा। इस तरह से आपको बिलीव करना है। और जब आप ऐसे बिलीव करते हैं तो यही, क्योंकि आप ये जान चुके हैं, ये आपके कर्मों का फल है कि आप बदलाव को स्वीकार कर चुके हैं, या आपको अगर नहीं किया है अभी तक तो बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि जो ये एक लॉ है नेचर का, ये एक लॉ है जीवन का, ये लॉ है परमात्मा का, कि जो भी जीवन में आज है वो कल खत्म होगा ही होगा। जन्म है तो मृत्यु है, साथ के साथ लगे हुए हैं दोनों चीज़ें। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, आपके कर्मों के लक्ष्य क्या हैं? इस जीवन में आपके कार्मिक लक्ष्य, आपके कार्मिक लक्ष्य क्या हैं इस जीवन में आपके? ठीक है, तो अभी हम ये भी देखते हैं कि कौन से ऐसे गोल्स हैं आपके कार्मिक गोल्स। मैनिफेस्ट करना, वाओ, मजिशियन का कार्ड आया है। तो मजिशियन का कार्ड कहता है कि आपका जो लक्ष्य है जीवन में वो है चीज़ों को एक मजिशियन की तरह कंट्रोल करना। ठीक है, आप एक निपुण इंसान हैं। मजिशियन का कार्ड आता तो मुझे यही एक सबसे बड़ी मजिशियन की पावर है कि वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन है। वो अपनी इच्छा और अपने आत्मविश्वास के साथ, एक मजिशियन क्या करता है, उसकी इच्छा होती है और उसके अंदर आत्मविश्वास होता है। तो इच्छा और आत्मविश्वास के साथ वो चीज़ों को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करता है, अपने जीवन में खुद अपने प्रयत्न से उनको ले करके उनको जन्म देता है। तो ऐसे व्यक्ति सभी तत्वों का जो कमान होती है उनके पास होती है, और भगवान के जो आदेश हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पावर किसके पास होगी, जो बहुत इंट्यूटिव होगा, जो ईश्वर से जुड़ा हुआ होगा। तो वो क्या, भगवान के जो आदेशों के साथ जुड़कर उनको पूरा करने की क्षमता रखता है। अपने जीवन को जैसा वो चाहे वैसा वो बनाने की क्षमता रखता है, क्योंकि वो एक जादूगर है, वो कुछ भी कर सकता है। तो यही आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं एक जादूगर हूँ, मुझे डरना नहीं है। और आप चैरिट भी हैं, आप जीत के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको अपनी इस क्षमता को ज़रूर पहचानना चाहिए जो आप पास्ट लाइफ से आपको मिली हैं। तो आपके इस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्मों का फल क्या है, लास्ट ये मेरा क्वेश्चन है, और इसके बाद मैं इस रीडिंग को विराम दूंगी। तो वो है टेम्परेंस। ओके, तो टेम्परेंस कार्ड कह रहा है आपके इस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो कर्म फल है वो अपने आप को बैलेंस में लेके आना है। ये है यिंग एंड यांग की एनर्जी, यानी कि फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी में पूरा बैलेंस। जब हम बात करते हैं टेम्परेंस कार्ड की, तो जो दो चीज़ें जो बिल्कुल विपरीत हैं उनको मिलाने की बात करता है ना। जो ऑलमोस्ट देखने में, अगर देखा जाए तो पानी को तेल में मिलाना, क्या ऐसा संभव है? कितनी भी बार आप उसको शेक कर लो, कितनी भी बार आप उसको मिक्स कर लो, प्रैक्टिकली वो नहीं मिलते, है ना। तो उसी तरह से ये है वो पोषण मिलाना आपस में। मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी दोनों अपोजिट एनर्जीज हैं, और दोनों एक साथ जब मिलती हैं तो कंप्लीशन होता है।
ठीक है। तो उसी तरह का कोई असंभव कार्य आपको करना है, ठीक है। ये असंभव अपने आप में संभव है, इम्पॉसिबल अपने आप में जब हम उसको अलग करते हैं आई एम पॉसिबल होता है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको टेम्परेंस की जो आपके कर्मों का फल मिलेगा, जो यहाँ पे डिसबैलेंस आपको दिख रहा है ना टावर मूवमेंट से, तो डिसबैलेंस बैलेंस में लाना है। यही सबसे बड़ा आपका, मैं ये कहूँगी कि लक्ष्य आपके जीवन का है, और ये आपका कर्मों का फल है। जब आप इस कर्म को कंप्लीट कर लेंगे तो डेफिनेटली आप इस वाले एनर्जी में आएंगे। पूरी तरह से रूपांतरित एनर्जी है ये, पूरी तरह से संतुलित एनर्जी है, यानी कि मन और विचारों में संतुलन, आदतों और जीवन शैली में संतुलन, और समय के अनुसार समभाव में जीना। दुख आया तो भी, सुख आया तो भी, ठीक है। ये संभाव में जीना क्या होता है? संभाव में जीना यही है, जब दुख आता है तभी भी हम भगवान का धन्यवाद करते हैं, जब सुख होता है तब भी धन्यवाद करते हैं। तो क्या होता है? दुख का आभास ही नहीं होता, क्योंकि हम किस में हैं, कौन सी एनर्जी में हैं? हम ग्रेटफुल होने की एनर्जी में हैं। तो ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। आप जिस भी पोजीशन में हैं इस समय, आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आप गाइडेड हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं। आप एक यूनिक पर्सनालिटी हैं। तो अपने आप को स्वीकार कीजिए, और ये जो लेसन्स आपके कर्मों के आपको इस समय बताए गए हैं, इन पे ज़रूर आपने गौर करना है। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर की है या नहीं भी की है, आपको रीडिंग अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, and so that you can get my all the notifications of new videos, ठीक है। एंड मेरी प्रीवियस वीडियोस पे भी आप जाकर ज़रूर चेक कीजिए, ज़रूर कोई ना कोई रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, आपकी ज़रूरत की होगी, तो आप वहाँ पर भी जाके चेक कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन। हेलो पाइल 2। तो जिन्होंने भी ये ब्लैक टर्मलाइन वैंड को चुना था या पाइल 2 को चुना था, तो आपके मैसेजेस इस तरह से हैं। ये कार्मिक स्प्रेड है। आपके कर्म आपको क्या सिखा रहे हैं, उसके बारे में, क्या पास्ट लाइफ के लेसन्स आप लेके आए हैं, क्या इस जीवन में चैलेंज झेल रहे हैं, आपके क्या कर्मों के फल आपको मिलेंगे, आपके कार्मिक गोल्स क्या हैं। इन्हीं सारे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ हम स्पेसिफिक 9 क्वेश्चंस पूछेंगे इस रीडिंग में, और उन सभी 9 क्वेश्चंस के आंसर भी आपको दिए जाएंगे। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगेगी, और अगर आपको ये रेजोनेट करती है, क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है, हो सकता है नहीं भी करे आपको सारे मैसेजेस रेजोनेट, तो जो आपको रेजोनेट करता है उसको लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। आई एम सॉरी। तो मेरा पहला क्वेश्चन पाइल 2 के लिए। पाइल 2 फ्रेंड्स, जब मैं आपके लिए मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे बहुत हैप्पी फीलिंग हो रही थी। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसा रहता है आपका ये कार्मिक सफ़र। इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन पूछते हैं, कौन से वो कर्मों की सीख है जो आप इस जीवन में अपने साथ लेकर आए हैं। ओ माय गॉड, आप तो न्याय का प्रतीक है। आप जस्टिस लेके आए हैं अपने साथ। पिछले कर्मों से आप, पिछले कर्मों के जो सीख है वो आप अपने साथ न्याय के रूप में लेके आए हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ऐसे किसी प्रोफेशन में हों जो जस्टिस से रिलेटेड हो। आप लॉयर हो सकते हैं, आप खुद कोई पुलिस प्रोफेशन से भी हो सकते हैं, और
कोई ऐसे जो एनजीओ से काम करते हों, कोई ऐसे लोग जो कि ज़रूरतमंद लोगों के न्याय के लिए लड़ रहे हों, क्रांतिकारी लोग हैं आप। तो मुझे बहुत अच्छा भी फील हो रहा है आपके लिए। और न्याय का कार्ड, ये बहुत ही बैलेंस का कार्ड है। अगर मैं ये कहूँ, मेरा पर्सनल फेवरेट कार्ड है, क्योंकि ये बताता है संतुलित होना। ये कार्ड बताता है कि आप, ऐसा भी हो सकता है किसी कागजी कार्रवाई में इस समय, या फिर कोई मुकदमों के लिए जीत हासिल करने के लिए आप इस समय प्रयत्नरत हैं, तो आपको जीत तो ज़रूर मिलेगी। अगर आप ऐसे किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो आपको जीत भी मिलेगी। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आप अपने घर के और अपने व्यापार के बीच में भी संतुलन कर सकते हैं, और आप अपने पूर्ण प्रयास करते हैं, ठीक है, और आप चीज़ों को बैलेंस करते हैं। हमेशा आप लोगों के साथ जो न्याय करने में विश्वास रखते हैं, कानून और न्याय के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं हमारे पाइल 2। तो पाइल 2 मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, ठीक है। ये पहला कार्ड ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा मज़ेदार है। पाइल 1 अगर आप चेक करेंगे तो उसमें फर्स्ट जो ये वाला कार्ड आया था, नहीं ये कार्ड नहीं आया, सॉरी, मैं ये कह रही हूँ इस क्वेश्चन पे जो कार्ड आया था वो चैरियट का कार्ड था, जो अपने आप में विक्ट्री बताता है। और वो लोग थे बहुत ही ज़्यादा कर्मठ लोग, और वो लोग थे जो कि जीवन में शायद बहुत कुछ संघर्ष झेल रहे हैं, तो दे आर फाइटर्स, ठीक है। मगर आप लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा संतुलन में हैं। तो आप पास्ट लाइफ से ही आप ये गिफ्ट अपने साथ लेके आए हैं, और ये सीख आपको इस जीवन में ज़रूर बहुत ज़्यादा कामयाब बनाने में हेल्प कर रही होगी, क्योंकि ये आपके पास्ट लाइफ की अचीवमेंट है, मैं ये मानूंगी, ठीक है ना। तो पास्ट लाइफ की अचीवमेंट आपकी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, पुराने जीवन के कौन से ऐसे लेसन्स हैं जो आप इस जीवन में आपको सीखना ज़रूरी है। ओ माय गॉड, क्रिएटिविटी, ओ माय गॉड, एम्प्रेस। एम्प्रेस जो एनर्जी है वो एनर्जी है फर्टिलिटी की। एम्प्रेस एनर्जी है डिवाइनली, बहुत डिवाइन फिगर है ये। तो एम्प्रेस कहती है जो भी आप जीवन में मतलब क्रिएटिव करना चाहते हैं, जो भी जिस भी चीज़ को आप जन्म देना चाहते हैं, आप उस चीज़ को जन्म दे सकते हैं। और देखा ये फिगर जो इसके चारों तरफ सन रेज हैं, और ये किस पे बैठी हुई है, आसन पे, और जो इसके गर्भ में है वो है ओम लिखा हुआ है, जो बहुत पवित्र है ना। तो ये अपने आप में जो आसन जिसका कमल हो, तो कमल कहाँ कीचड़ में खिलता है, वो आप वो इंसान हैं जो कीचड़ में भी कमल की तरह खिल सकते हैं, ठीक है। तो जो आप बहुत डिवाइनली गाइडेड हैं, आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सनैलिटी हैं, और आपके पास सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा है। मगर जीवन के ऐसे कौन से लेसन्स हैं जो आप इस जीवन में सीखना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आप इस एनर्जी में आ सकते हैं, आपको अगर आप इस समय नहीं हैं तो ज़रूर यही आपका लेसन है जो आपको इस लाइफ में सीखना है। आपको इस एनर्जी में आना है, आप में पोटेंशियल तो पूरा है, मगर आपको इस एम्प्रेस की एनर्जी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और जब आप ये एम्प्रेस की एनर्जी में आएंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जो माँ की एनर्जी है ये, और
बहुत सारी, आप बहुत क्रिएटिव हैं तो बहुत सारी रचनात्मक प्रयोजनों के बारे में या उनकी प्राप्ति के बारे में आप ज़रूर इस समय कुछ सोच रहे हैं। आपका कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हों। ये भी सबसे बड़ा आपका चैलेंज हो सकता है इस लाइफ का, जो आप पास्ट लाइफ से लेके आए हैं। कहीं ना कहीं आप पास्ट लाइफ में इस एनर्जी में नहीं आ पाए थे, जो आपका चैलेंज बन गया इस लाइफ के लिए। तो मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और ये जो एनर्जी है ये हर तरह के ऐशो आराम की बात करती है। ये एनर्जी कहती है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन है, ऐश्वर्य है और पूरा जीवन वो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी में बिताता है, ऐसा जीवन। तो आपका ये चैलेंज है, आपको इस एनर्जी में, ये आपका लाइफ का लेसन है, आपको इस लेसन को लर्न करना है, आपको इस एनर्जी में आना है। ये विवाह की भी बात करता है और प्रजनन की तो बात करता ही है, मगर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लग्जरी का भी कार्ड है। ठीक है, तो ये पुराने जीवन का लाइफ लेसन है, पुराने लाइफ का आपका ये लेसन है जो आपको इस जीवन में सीखना है। सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वर्तमान में ऐसी कौन सी चुनौती आप झेल रहे हैं, इस समय आप ऐसी कौन सी चुनौती झेल रहे हैं उसके बारे में। ओके, आप इस समय ये स्टार की पोजीशन पे आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये चाहते हैं कि आप स्पॉटलाइट में रहें आपके जीवन में होप हो, आपके जीवन में बहुत सारी आशाएं हों और आप बहुत आशावादी बनना चाहते हैं। वर्तमान में आप बहुत ज़्यादा आशावादी बनने की प्रक्रिया में हैं इस समय, मुझे जो आपके इस कार्ड से लग रहा है। तो जो ये सितारे का कार्ड है, ठीक है ना, तारा सितारा कुछ भी कह सकते हैं, ये प्रेरणा का कार्ड है, ये आशा का कार्ड है, इच्छा पूर्ति का कार्ड है, स्वास्थ्य में सुधार का कार्ड है और आपको ईश्वर की तरफ से सहायता मिलेगी, इसको भी इंश्योर करता है। और आपके साथ किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होगा, चीज़ें बैलेंस में आएंगी। और ये भी कह रहा है कि आप, हो सकता है कि इस समय बहुत किसी अंधेरे में, किसी बहुत बड़े चैलेंज को आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी उस चैलेंज में। और ये चैलेंज की पोजीशन पे ही आया है, जो आप वर्तमान में चैलेंज झेल रहे हैं। तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के लिए इस पोजीशन में आए। अगर कोई आपके पास किसी हेल्प के लिए आ रहा है तो प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिएगा। अगर किसी को न्याय दिलवाने में आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप ज़रूर कीजिएगा। कि आपका लाइफ लेसन है तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते बिल्कुल भी। तो आप किसी के लिए ज़रूर ही उम्मीद की किरण हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये इस पोजीशन में आना है, ये आपके लिए मैसेज है। तो यही आपका सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे आप एक गुप्त अंधेरे में एक ज्योत जलाएं और उजाले के लिए एक प्रेरणा बने। प्रेरणा बनने की जो वो होती है, क्या बोलेंगे, प्रेरणा बनना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। जिसकी किस्मत में होता है वो ईश्वरीय शक्ति से परिपूर्ण होता है। सेकंड कार्ड आपके लिए, नेक्स्ट कार्ड, सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन जो मैं, भविष्य में ऐसा कौन सा चैलेंज है जो आप फेस करेंगे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में। तो हाई प्रीस्टेस क्या है, ये जो हम ट्रेडिशनल हाई प्रीस्टेस का कार्ड देखते हैं उसमें क्या होता है, दो पिलर्स के बीच में एक लेडी जो वाइट ड्रेस में है वो बैठी हुई है, उसके पीछे बहुत सारे फूल पत्तियां हैं जो कि अबंडेंस को बताती है, प्रॉस्पेरिटी को बताते हैं। और वो जो लेडी बीच में बैठी हुई है वाइट ड्रेस में,
वो एक पीस का प्रतीक है। और जो ब्लैक और वाइट जो पिलर्स हैं, वो पिलर्स प्रतीक हैं जीवन और मृत्यु का, सही और गलत का, दुराचार और सदाचार का, ठीक है, अच्छे और बुरे का। तो एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी जो कि माँ काली का रूप हो, शक्ति का रूप हो, जो महिषासुर मर्दन कर दे। महिषासुर कौन था? महिषासुर एक ऐसा दानव था जो कि बहुत ही क्रूर था और माँ बहुत ही सौम्य थी, ऐसी वाली फर्टिलिटी का प्रतीक। मगर यहाँ से यहाँ तक का सफ़र भी तय करना आपके लिए है विद द बैलेंस, ठीक है। तो ये ज़रूर ये कार्ड ये बताता है कि आपको सही गलत की नॉलेज है, और सही गलत की नॉलेज वाले जो चैलेंज है, कहीं ना कहीं आपको जीवन में कोई ना कोई ऐसे ट्रिगर ज़रूर मिलेगा जिससे आप डिवाइनली कनेक्टेड हो जाएंगी, माँ दुर्गा से कनेक्ट हो जाएंगी। और जब आप माँ दुर्गा से कनेक्ट होंगी तो आप सही और गलत में फ़र्क करना सीख जाएंगी। तब आप ये समझ जाएंगी कि जीवन किस तरह से जिया जाता है और जीवन में किस तरह से समझदारी के साथ गलत और सही में निर्णय किया जाता है। तो आपको इस पोजीशन में आना आपका भविष्य में आने वाला चैलेंज है। आपको ज़रूर मेडिटेशंस करनी चाहिए, आपको ज़रूर किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहिए जो कि आपको ईश्वर से जोड़े, अपने आप से जोड़े, आपसे स्वयं से जोड़े आपको, ठीक है। तो ये एक चैनल मैसेज था जो मैंने आपको दे दिया है। ये जो सब जीवन की परीक्षाएं हैं, एक होप बनना है, आपको हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आना है और आपको इस क्रिएटिव एनर्जी में आना है, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट को अचीव करना है। तो उसके लिए इन सभी परीक्षाओं को सीखने के लिए इन सब परीक्षाओं से आपको क्या सीखना चाहिए? इन सभी परीक्षाओं से आपको फूल की एनर्जी में आना चाहिए। एक नई शुरुआत की एनर्जी है। ये लोग होते हैं मस्त मौला लोग, जहाँ भी एक छोटी सी पोटली होगी साथ में और चल देंगे। डिवाइनली गाइडेड होते हैं और अपनी मस्ती में चले जाते हैं। जहाँ ज़िंदगी बैठा देती है वहाँ बैठ जाते हैं, जहाँ खड़ा कर देती है आगे चलने के लिए प्रेरित करती है चल देते हैं। जो समय के अनुसार करना होता है वो ही कर डालते हैं और ये सोचते नहीं ज़्यादा सोचते नहीं, क्योंकि इन्हें भरोसा है ईश्वर पे, क्योंकि ईश्वर को ही सब कुछ समझते हैं। ये समझते हैं मेरे जीवन की डोर ईश्वर के हाथ में, वो जहाँ लेके जाएंगे मैं चल पड़ूंगा। आज यहाँ हूँ कल वहाँ हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस अपनी धुन में रहना है, उस ईश्वर से जुड़े रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ये नई शुरुआत का कार्ड है, सहजता का कार्ड है, अल्हड़पन का, आस्था का, स्पष्ट रूप से मूर्खता का कार्ड है इस जीवन में जो आपको, मगर ये चैलेंज मतलब ये वो है जो आपको ये सब लेसन से सीखना है। इस एनर्जी में आना है। जब आप इन सभी लेसन्स को सीख लेंगे तो आप इस एनर्जी में आएंगे, और जब आप इस एनर्जी में आएंगे आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं होंगी, बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुले होंगे, मगर आपको कोई एक ऐसा ईमानदार दोस्त भी मिलेगा, इस जर्नी में मिलता है, जो आपको नुकसान से बचाने में हेल्प करेगा। क्योंकि ये फूल कार्ड है ना, ये ज़ीरो का कार्ड है, तो ज़ीरो से हर एक चीज़ की शुरुआत करनी है, मगर कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई डिवाइनली गाइडेंस मिलती रहेगी कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो आपको अनंत संभावनाओं को
प्राप्त करने का भी मौका मिलेगा। जो भी आप चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट करेंगे, वो आप प्राप्त करेंगे, और सिर्फ आपको ईश्वर पे चीज़ें छोड़नी है। चलिए, इन सब परीक्षाओं को सीखने के लिए अब आपको फूल की एनर्जी में आने के लिए, क्योंकि फूल ही तो है जो इन सब परीक्षाओं को सीखना ज़रूरी है उसके लिए आया है। तो इन सब परीक्षाओं को सीखने के लिए आपका व्यवहार और आपके इमोशंस कैसे होंगे, आपका एटीट्यूड और आपके इमोशंस क्या होंगे, क्या होने चाहिए, बदलाव को स्वीकार करना। बहुत ही छोटा मैसेज मगर बहुत ही इंटेंस, बहुत ही बड़ी चीज़ है। ठीक है, हम क्या पकड़ के रखते हैं? जीवन को पकड़ के रखते हैं। हम क्या पकड़ के रखते हैं? अपने सुखों को पकड़ के रखते हैं। मगर अगर सुख आया है तो दुख भी आएगा। ये जीवन का चक्र है ना? तो जीवन है तो मृत्यु भी होगी, मृत्यु है तो पुनर्जन्म भी होगा। तो ये चक्र चलता रहेगा, है ना? तो हमें इसको स्वीकार करना है। बहुत सारे बदलाव आएंगे आपके जीवन में, मगर आपको उनसे ऊपर उठ के आगे बढ़ना है, बदलावों को स्वीकार करना है, बदलावों को लेके बैठना नहीं है, रोना नहीं है बदलावों के लिए। ठीक है ना? तो परिवर्तन, पुनर्जन्म और पुनर्विचार, विचारों का भी जन्म हो सकता है। नए विचार आएंगे, पुराने विचार खत्म होंगे, वो भी हो सकता है। नए इमोशंस जागृत होंगे, पुराने इमोशंस खत्म होंगे, तो वो भी हो सकता है। नए लक्ष्य बनेंगे, पुराने लक्ष्य खत्म हो जाएंगे। तो आप जब इस स्टेज पे आएंगे तो आप इसको जल्दी अचीव कर पाएंगे, इस स्टेज को। चलिए, आपके कर्मों के फल देख लेते हैं। ठीक है, आपके कर्मों के फल आपको एक अथॉरिटी देंगे, आपको एक निर्णय लेने की क्षमता देंगे, आपको एक पोजीशन देंगे, आपको एम्परर बना देंगे। ठीक है, तो कितना अच्छा। और देखिए, एम्प्रेस भी है और एम्परर भी है। तो ये, क्योंकि ये कार्ड विवाह का कार्ड होता है, तो ये आपके विवाह के लिए भी बता सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपका लाइफ पार्टनर भी मिलेगा लाइफ में। तो जैसे ये माता का कार्ड है, उसी तरह से पिता का कार्ड है। एम्परर का कार्ड है नेतृत्व का कार्ड। एम्परर का कार्ड है प्रतिनिधित्व का कार्ड। एम्परर का कार्ड है आत्म स्वाभिमान का, सेल्फ एस्टीम का कार्ड है। ठीक है ना? एक कर्तव्यबद्ध और प्रभावशाली पिता या व्यक्ति आप बनेंगे, जो कि अपनी प्रजा या अपने से जो भी निर्भर, आप पे जो भी निर्भर लोग हैं, उनके लिए खुद को भी कष्ट दे सकता है। यानी कि न्याय के लिए ये सब कुछ करेगा। ये एक ऐसा इंसान जो बहुत पावरफुल है, जो बहुत अथॉरिटी है, जिसके पास निर्णय लेने की क्षमता है, और जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पेशेंट है। और ये अपने जीवन की कमांड आपके हाथ में होगी। आपके जीवन की जो भी जिम्मेदारियां हैं, वो आप खुद पर गर्व से उठाएंगे उसको। ठीक है ना? तो ये आपके कर्मों का फल मिलेगा आपको। और आपके कर्मों के लक्ष्य क्या हैं इस जीवन में? आपके कर्मों के लक्ष्य हैं व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड है, यहाँ अशोक चक्र बना हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत ही पवित्र
सिंबल है, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्चून धर्म को बताता है। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि आप जो है ना बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि भाग्य में सकारात्मक बदलाव आएंगे और सब कुछ सारी सफलताएं आपको मिलेंगी। घर या व्यवसाय में फ़ायदा होगा, सफल परिस्थितियां आएंगी, आपके हित में सभी कार्य होंगे, ठीक है। आपको ओवरऑल आपको सफलता प्राप्त होगी, ये कार्ड ये बताता है। और ये कार्ड आया है आपके कर्मों के लक्ष्य। आपके कर्मों के लक्ष्य यही हैं कि आप सफल हों, ठीक है। जब आप इन पैटर्न्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप सफल ही होंगे। और जब आप सफल होंगे तो आप एम्परर बनेंगे ठीक है। तो लास्ट मेरा क्वेश्चन है, आपके इस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म फल क्या है? ये फल है आपको जो मिलेगा सफलता, और वो एक और जो इस जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कर्म फल है वो है स्ट्रेंथ। यानी कि आपको शक्ति मिलेगी, आपको मिलेगी ताकत, आपको मिलेगा धैर्य, ठीक है। तो स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है अनंत क्षमता, आप में बहुत क्षमता है। और यहाँ पर गणपति जी हैं, तो गणपति जी पृथ्वी के देवता हैं, है ना। तो पृथ्वी तत्व के देवता भी हैं, और पृथ्वी तत्व यानी कि मूलाधार चक्र, तो वो ये भी मतलब इसी के अरे यार बोला नहीं जा रहा मुझे अच्छा चलिए, यानी कि इसके वो किंग हैं, ही इज द किंग ऑफ मूलाधार चक्र। तो उनकी कृपा भी आप पे रहेगी, और आपकी जो इच्छा शक्ति है, आपकी करुणा है, आपको सब कुछ मिलेगा, आंतरिक ताकत आपको मिलेगी। और आप बहुत ज़्यादा संयमी होंगे, संयम रखेंगे आप अपने मन पे। और परेशानियां अगर कोई होंगी भी तो उनको छोड़कर आप धैर्य रखेंगे, स्थिति आपके ही हित में होने वाली है। तो आप ऐसी कंडीशन में आएंगे, ये सबसे बड़ा कर्म फल आपको मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। और प्लीज़ और लोगों को भी जोड़िए। मेरा चैनल अभी नया है तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें इससे, तो प्लीज़ आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। आई विल बी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच।